दोस्तों, कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसको आपने निश्चित रूप से देखा होगा, जहां पे एक शिक्षिका को एक व्यक्ति, एक दरिंदा लगातार चाकुओं से वार करके और उसे मार देता है। मैं यहां पे रोकना चाहूंगा आपको और सतर्क करना चाहूंगा कि जब आप पे कोई अटैक करता है, जब आप पे कोई हमला करता है जानलेवा, तो आप अपने आप को बिल्कुल जो है धरसाई क्यों कर देते हैं, पूरा समर्पण क्यों डाल देते हैं? आप क्यों नहीं उससे लड़ने का प्रयास करते हैं? मे भी हो सकता है कि आप उसे लड़ें और कुछ देर तक उसे रोकने में सफल हो, तब तक कोई मदद आपको मिल जाए कहीं से। आपको लड़नी चाहिए, आपको संघर्ष करनी चाहिए, चाहे जैसे हो। जिस हाथ से वो चाकू मार रहा था, अगर संध्या उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करती और किसी तरह से जकड़ लेती उस हाथ को, चाहे कुछ भी होता, भले उसका कट जाए, कुछ भी हो, लेकिन उस हाथ को ना छोड़ती, वो छुड़ाने में परेशान होता, तब तक हो सकता था कि दूसरा एक व्यक्ति जो उसे बचाने की प्रयास कर रहा था, उसको मौका मिल जाता और वो भी पीछे से आकर के चाहे जैसे भी उसे जकड़ लेता और फिर वो लड़की बच जाती। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मारने वाला मारते जाता है और मार खाने वाला जो है अपने आप को असहाय समझ करके बिलखता है, रोता है। तब तक अनेकों हमले हो जाते हैं और वो जो है व्यक्ति, उसको मारना और आसान हो जाता है, क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं रहे हैं, ना ही आप बचा रहे हैं, ना ही उस पर वार कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आसानी से आपको मार रहा है और मार के चला जाता है। इस घटना में भी ऐसा ही हुआ। संध्या जो है, चूंकि लड़की थी, जाहिर सी बात है, लड़की थी और लड़का मार रहा था तो यहां कमजोर पड़ेगी, लेकिन कुछ हिम्मत दिखाने की जरूरत है। उससे क्या हो सकता है कि हो सकता है कि आप थोड़ी सी देर किसी को रोक के रखें, आपको मदद मिल जाए, या फिर आप ही उस पर कहीं भारी पड़ जाए। क्योंकि उस वीडियो में आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब वो मार रहा है, ये अपने आप को बचा रही है, तो वो भी एक बार लड़खड़ाता है, वो भी गिरता है, ये भी गिरती है। जब वो गिर रहा है, उसी समय ये हिम्मत करके अपने आप को तुरंत उठाती, बैकअप करती, तो शायद मैं भी प्रयास करने से वहां पे कुछ हो सकता था और आज शायद संध्या जिंदा होती। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, काफी गलत हुआ। वो लड़का जिस तरह से उस पर वार कर रहा है, बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 32 सेकंड में वो 34 बार वार कर देता। इतनी फुर्ती के साथ और इतनी बेरहमी के साथ कोई किसी को कैसे मार सकता है? और वो भी कोई बड़ा वजह नहीं, केवल एक तरफा प्यार। प्यार को किसी ने एक्सेप्ट ना किया, उसने प्यार को स्वीकार ना किया, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, उसके 2 बच्चे थे, उसके पति था, तो फिर वो कैसे किसी से इस तरह से आसानी से कर लेती? चलिए दोस्तों, पूरी घटना को हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं क्राइम अपडेट इंडिया। दोस्तों, आज की जो मैं घटना आपको बताने वाला हूं, बड़ी ही दुखद है और ये आपने ऑलरेडी चारों तरफ देख लिया होगा। यह घटना जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत सिकरोना गांव लगता है। उसी गांव में ये जो लड़की होती है संध्या, 25 वर्षीय, ये पढ़ाती है। लेकिन उससे पहले, अगर उससे पहले मैं बैक में जाऊं, तो ये जो लड़की होती है, ये सिवहिया गांव में पढ़ाती थी पहले। इस घटना से लगभग 2 साल पहले वहां पढ़ाती थी। और इस वक्त चूंकि वहां वो पढ़ाती थी और ये जो लड़का था, जो युवक अमित, ये कोट गांव का था। और उस विद्यालय जहां बना था, वो विद्यालय की जो जमीन थी, वो बताया जा रहा है कि जमीन इसके जानने वाले, इसके पड़ोसी का था। इस दावे से वो बार बार विद्यालय पे जाता। यह पेशे से दूध का कारोबार करता था, जो दूध को इकट्ठा करके और फिर डेयरी फार्म में देने का काम करता था। लेकिन उस विद्यालय पे एक बार ये जाता है, तो जैसे ही वो संध्या को देखता है, संध्या काफी खूबसूरत थी, उसे देखते ही इसके दिल में उसके लिए जगह बन जाता है और उसी के लिए ये बार बार विद्यालय आने लगता है। क्योंकि विद्यालय जान पहचान का होता है, इसीलिए इसे डर भी नहीं होता है कि कोई विद्यालय से भगाएगा। अमित उसका पीछा करने लगता है, वो विद्यालय बार बार आता है। तो इस लड़की को लगता है, चूंकि ये शादीशुदा होती है, इसे आभास होता है, ये अपने जो इसका पति होता है विक्की, उसे बताती है। फिर ये लड़की जो है और ये लोग मिलकर के पुलिस में कंप्लेन करते हैं उसके खिलाफ। पुलिस वो थाने बुलाती है, उसके थाने जाता है, फिर वो सबसे माफी मांगता है और पुलिस उसे डराती है, धमकाती है और फिर पुलिस से वो माफी मांगता है कि आइंदा फिर से मैं दोबारा ऐसा हरकत नहीं करूंगा और ना ही उसे उसकी पीछा करूंगा, ना ही छेड़ूंगा। सब कुछ यहाँ पे खत्म हो जाता है। लगता है सब कुछ अब खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया। लेकिन चूंकि संध्या के पति सोचता है कि मैं तो प्राइवेट नौकरी करता हूं, मैं चला जाता हूं, फिर ये अकेले जाती है, फिर पता ना वो लड़का फिर से इसके पीछे है। इस डर से ये लोग यहां से, जो इस गांव जहां रहते हैं, ये छोड़ करके और फिर ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं
फिरोजाबाद कला, एक फिरोजाबाद कला जो जगह होता है, गांव होता है, वहां चले जाते हैं और उसी के अंतर्गत जो सिकरोना में एक विद्यालय होता है, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी। इसी विद्यालय में, चूंकि प्राइवेट विद्यालय होता है, इसी में ये संध्या ज्वाइनिंग कर लेती है और इसी में पढ़ाने लगती है। ये लोग वहां पे अपना रूम लेकर फिरोजपुर कला में रहने लगते हैं। इन लोगों को लगता है कि चलिए उस लड़के से पीछा छूट गया और हम लोग आसानी से यहीं पे अच्छे से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लगभग समय गुजरते जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो संध्या डेली आती है, अपने विद्यालय जाती है। पति भी इधर प्राइवेट जॉब करता है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं कि चलिए वो लड़का जो पीछे पड़ा था, अब हम लोग विद्यालय चेंज कर लिए हैं, उसे पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कहाँ गए हैं और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है ना कि कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। फिर ये लड़का पता करते करते किसी तरह से इसे पता चल जाता है और 3 तारीख को 8वें महीने में, इसी मंथ में ये पहुंचता है इसी विद्यालय यानी सरस्वती सीनियर सेकेंडरी विद्यालय गेट पे पहुंचता है। चेहरे पे मास्क लगाया हुआ रहता है, यानी कि टॉवेल गमछी से ढका रहता है, चेहरा उसका दिखाई नहीं देता है। और गेट पे जो व्यक्ति बैठा रहता है उससे कहता है कि आप जाकर के संध्या से बोल दीजिए कि उसका पति जो है बाहर, उसके पति इंतजार कर रहे हैं, वो आकर के उनसे मिल ले। ये व्यक्ति जो होता है बाहर जो बैठा होता है वो जाता है और जाकर के खबर देता है संध्या को कि आपके पति आए हैं आपसे मिलने के लिए। वो संध्या जैसे ही सुनती है दौड़े दौड़े बाहर आती है और जैसे ही बाहर आती है गेट के बाहर, तो वो देखती है एक व्यक्ति और वो समझ नहीं पाती है, भाई मास्क लगाया हुआ है, चेहरे ढका हुआ है और वो अभी कुछ सोच पाती, उसके हाइट को और कद काठी को देख करके वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो अभी कुछ समझती, कुछ कहती, तब तक ये व्यक्ति, ये लड़का उसकी हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है और खींचने के साथ ही बेरहमी से उस पे लगातार चाकुओं से वार करने लगता है। इधर चाकू से वार करता है, संध्या लगातार चिल्लाने लगती है। फिर कभी जो है सीने पे वार करता है, पहले कभी गर्दन पे वार करने का प्रयास करता है, किसी तरह से वो बचाती है। इसी बीच दोनों लड़खड़ाते हैं, उधर संध्या गिरती है, इधर ये भी गिरते गिरते फिर से उठता है और संध्या पे फिर से उठ करके वार करने लगता है। और इस बार सबसे ज्यादा उसका वार जो होता है गर्दन पे होता है और सीने पे होता है। कुछ देर जो है हाथ पांव को संध्या चलाती है, लेकिन लगातार गर्दन पे वार करते करते वो बेचारी जो है अधसुर हो जाती है और उसका जो है छटपटाना जो है बंद हो जाता है और ये और आसानी के साथ उस पे वार करना शुरू कर देता है। ऐसा बताया जा रहा है, रिपोर्ट में आ रहा है कि लगभग 30 से 32 सेकंड में यह 34 से 35 बार चाकुओं से वार करता है। आप सोचे कितनी फुर्ती के साथ वो वार करता है कि सेकंडों नहीं लगते उसको एक चाकू का वार करने में, और लगातार वार करता है। इसी बीच एक जो व्यक्ति होते हैं, जो विद्यालय के शायद इंचार्ज होते हैं, वो देखते हैं, शोर सुनते हैं, वो दौड़ के आते हैं, उस संध्या के पास जाते हैं बचाने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति चाकू लेकर के जब उन पे पड़ता है वो भी पीछे हट जाते हैं और फिर से ये मारने लगता है और मार करके और फिर ये वहां से भाग निकलता है। जब तक कि शोर होता, विद्यालय में और भी शिक्षक लोग वहां पहुंचते, बच्चे आते, तमाम लोग इकट्ठा होते, तब तक वो बड़ी आसानी से वहां से भाग जाता है। अब आप सोचे किस बेरहमी के साथ आपने वजह जान लिया कि वजह कोई बड़ी नहीं थी। एक लड़का होता है जो एक शादीशुदा लड़की को चाहने लगता है, जो उसे खूबसूरत लगती है, उसका पीछा करता है, वो इनकार करती है। जब नहीं मानता है तो फिर से वो पुलिस में कंप्लेन करती है, पुलिस इसे समझाती है और माफी मांगने के लिए कहती है। ये माफी मांगता है, लेकिन इसके अंदर बदले की जुनून या फिर क्या कहें इसको, आखिर इसके अंदर क्या वो चीज आ जाती है जिसके वजह से एक परिवार जिसकी 2 बच्चे होते हैं, संध्या के 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको ये अनाथ कर देता है। इस कदर यहाँ पे मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा। जब ये व्यक्ति गेट पे आता है, जब इसका मास्क लगा होता है, चेहरा ढका होता है, सबसे पहली वहां पे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो व्यक्ति गेट पे था उसे तो अंदर जाने नहीं देना चाहिए। कि अगर जिसको वो ढका हुआ है, भाई कोई व्यक्ति चेहरा ढक करके क्यों आएगा और विद्यालय में जाने के लिए मैं उसे क्यों जाने दूंगा? ये कौन है, चेहरा ढका हुआ है, इसको आदमी पहचान नहीं पा रहा है, शकल समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उसके जब वो किसी से मिलना चाह रहा था, चाहे बच्चे से मिलना चाहे या फिर किसी से भी मिलने के लिए वो कहता हो, पहले एक बार वहां पे रोकना बनता था कि भाई आप कौन हैं और आप चेहरा पे मास्क क्यों लगाए हुए हैं। कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए।
जो कि यहाँ पे नहीं हुई है, थोड़ी सी मिस्टेक है, जिसके वजह से शायद थोड़ी सी वहां पे उसको मौका मिल जाता है और अंदर चला जाता है और फिर इस तरह घटना को वारदात दी जाती है। इसके बाद जो है पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है, पुलिस आती है, संध्या को जो है वहां हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, नजदीकी हॉस्पिटल, लेकिन वहां पता चलता है डॉक्टर इसे मृत घोषित कर देते हैं, चूंकि वहीं पे इतनी चाकू से वार की जाती है कि कैसे कोई बचेगा। इसके बाद संध्या के पति को इधर खबर की जाती है, पति आता है, फिर इस अब पूरी सब लोग आसपास के तमाम लोग ये परेशान होते हैं, भाई वो कौन लड़का था, क्यों उसे मारा और कहाँ गया। लेकिन जब सारी बातें होती है और सब कुछ जब मीडिया के सामने बताई जाती है, इसकी कहानी पीछे क्यों कैसे वो लड़का, फिर उसे पुलिस जो है उसको ढूंढती है और ढूंढ करके उसे अरेस्ट कर लेती है, उसे थाने ले जाया जाता है और फिर उसे जेल के लिए भेज दिया जाता है। देखिए, उसे थाने ले जाकर के जेल भेज देने से यहाँ समस्या का समाधान नहीं होता है। इस तरह के व्यक्ति के साथ काफी रूडली अलग तरीके से व्यवहार होना चाहिए प्रशासन को, कोर्ट को, और कहीं ना कहीं इस तरह से पुलिस विभाग या जिन जो भी हो सकता है इस पे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि कोई किसी को इस तरह से बेरहमी से किसी की जान न ले। जान लेना कैसे कितना आसान हो गया है, बताइए, छोटी सी बात, आपको कोई प्यार नहीं करेगा, कोई आपसे आप जो चाह रहे हैं हो सकता है वो आपको लाइक ना करता हो तो आप उसे चाकू मार देंगे, ये कौन सी बात है। इस पे कड़ा एक्शन होना चाहिए और इस तरह के लोगों को सरेआम सबके सामने इसके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए कि सभी समाज के लोग देखें और किसी के साथ फिर से दोबारा कोई करने के लिए जरूरत ना करे, उसे इतना डर हो जाए, इस तरह से सजा देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस तरह के घटना के बारे में, जो संध्या के साथ यह जो है अमित लड़का जिस तरह से घटना का अंजाम दिया, आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम खबरें यही दिखाई जा रही है, कैसे चाकू मारता है, वो लड़की चिल्लाती है, चीखती है, बचाओ बचाओ, और बड़ी बेरहमी के साथ उसे चाकू मारते जाता है, तब तक मारता है कि जब तक वो शांत ना हो जाए, तब तक वो मारते रहता है। आप क्या कहेंगे इस तरह के लोगों के बारे में। और जो मैंने वीडियो में सबसे शुरू में बताया था कि चाहे आपके साथ कुछ भी हो, कोई अगर हमला करता है तो आप जान जा ही रहा है तो आदमी मरता क्या ना करता, इसके लिए आपको बचने की कुछ ना कुछ प्रयास करने की जरूरत है। आप भी अपना हाथ पैर चलाएं, आप भी कोशिश करें कि उसे तोड़े मारे और अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हो सकता है मे भी कहीं आप बच जाए या फिर उससे लड़ाई में कुछ समय लगे, तब तक आपको कहीं से मदद मिल जाए। आपको इस पे क्या कहना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपना कमेंट जरूर देंगे। मिलते हैं अगले दिन फिर से एक बार इसी तरह की घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।